Good morning, students. How are you? Fine. Students, after midterm exams, आज हमारी पहली क्लास है. ठीक है. एग्जाम्स के बाद हमने फर्स्ट क्लास ली. आपका चैप्टर हमने अपने फर्स्ट से 14 चैप्टर तक आपने कंप्लीट कर लिया था. 14 चैप्टर तक आपका कंप्लीट था. आज आपको 15 चैप्टर से स्टार्ट करने हैं. आपके सिलेबस में ओनली 2 चैप्टर्स बचे हुए हैं अभी, एयर अराउंड अस और आपका गार्बेज इन एंड आउट. 15 एंड 16 चैप्टर आपका बचा हुआ है. आज हम 15 चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं, एयर अराउंड अस. कि आपकी जो एयर होती है, हमारे चारों साइड जो एयर है उसके बारे में हमें क्या करनी है, डिटेल स्टडी करनी है कि एयर क्या होती है, एयर के कंपोजिशन क्या होते हैं, एयर के आपके पास इफेक्ट क्या होते हैं, गुड इफेक्ट क्या होते हैं, बैड इफेक्ट क्या होते हैं. ये सब कुछ आप इसमें पढ़ने वाले हैं आप चैप्टर में. और स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले कहती हूँ कि आपने पहले जितना भी पास्ट में कुछ आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा वो मैटर नहीं करता. आप प्रेजेंट को अपना कैसे बनाते हैं ये मैटर करता है कि फ्यूचर के लिए प्रेजेंट जरूरी है. तो आपको अगर अब अच्छे से पढ़ाई करनी, आपने स्टार्ट नहीं की, वीडियो कंप्लीट नहीं देखी, ये नहीं कि वीडियो ऑन की फिर उसको स्किप कर दिया वहां से. अगर आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे तभी आपको टॉपिक समझ में आएंगे. आपके चैप्टर 16 तक कंप्लीट होने के बाद हम फिर से रिविजन्स कराएंगे. तो इसलिए पहले का तो रिकवरी हो जाएगा, बट 15 और 16 चैप्टर की बार बार रिकवरी नहीं होगी. ठीक है, तो इसलिए अपने वीडियो को ध्यान से देखिए. चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर एयर अराउंड अस. तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप मुझे बताइए एयर क्या होती है. ठीक है, यहाँ पे काफी वर्ड्स आते हैं. एयर, विंड. आप सभी ऐसे कह देते हो मैम एयर ना, जैसे आप हवा आती है, फैन ऑन करते हो आपको हवा लगती है, वो एयर होती है. बेटा वो अलग बात हो गई. एयर तो जैसे अगर हम इस रूम में वीडियो बना रहे हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई हवा नहीं आ रही, क्योंकि हवा आती तो सीधी सी बात है हमारे जो हेयर्स है वो क्या करते हैं, फ्लो करते. ठीक है, वो मूव करते किसी भी तरह से. तो आपका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे एयर नहीं है. यहाँ पे भी एयर है. अगर एयर नहीं होगी तो मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगी. ठीक है, तो एयर तो आपके क्या होती है बेटा, हर जगह प्रेजेंट होती है. ये बात आप याद रखिए. डिफरेंस होता है एयर और विंड में. डिफरेंस क्या होता है एयर और विंड में कि अगर आपकी जैसे इस रूम में एयर प्रेजेंट है बट मुझे वो फील नहीं हो रही, एयर को आप फील नहीं कर पा रहे ना, सॉरी आप उसको देख नहीं पा रहे ना, आप मुझे देखते हैं आप. ठीक है, कैमरे और मेरे बीच में भी क्या है, एयर प्रेजेंट है, बट आप मुझे देख पा रहे हैं बट एयर को नहीं देख पा रहे. तो आप कह सकते हो एयर को आप देख नहीं सकते, आप उसको क्या कर सकते हो, ओनली फील कर सकते हो. अगर वो मूविंग है तो आपको फील होगी. ठीक है, विंड की फॉर्मेट में. अगर वो आपकी स्टेशनरी है, मतलब आपकी आप जैसे रूम में है तो आप सरवाइव कर पा रहे, तो इट मीन्स वहां पे क्या आपके पास एयर है. तो विंड को आप क्या कहते हो, मूविंग एयर. इज नोन एज विंड. जो मूविंग एयर होती है जिसको आप हवा कहते हो वो क्या होती है, आपकी मूविंग एयर. मूविंग एयर को आप क्या कहते हो, विंड कहते हो. कोई प्रॉब्लम इतनी बात नहीं, कहीं नहीं होनी चाहिए बेटा. अब इसके एग्जांपल्स आते हैं. पहले मुझे ये बताइए कि एग्जांपल्स क्या थे. आप मूविंग एयर को विंड आप किस तरह से कह रहे थे, इसके लिए आपके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, आप मुझे एग्जांपल्स बताएंगे. इसलिए आपने कभी नोटिस किया है कि आपके जो क्लोथ्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे ही आप हवा आती है, क्या आती है, हवा आती है, आपने अपने रूफ के ऊपर, छत के ऊपर, टेरेस के ऊपर अपने क्लोथ्स को क्या कर रखा है, सुखाने के लिए रख रखा है. जैसे ही विंड फ्लो करती है वो क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं. क्या कर जाते हैं, वो मूव कर जाते हैं. कैसे मूव कर जाते हैं, वो किसी भी और सरफेस पे जाके स्ट्राइक करते हैं इस तरह से. और एयर का एग्जांपल, आप साइकिल यूज करते हैं, बाईसाइकिल आप चला रहे हैं. अगर आपकी एयर आपकी जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उसी डायरेक्शन अगर में आपकी एयर लगती है तो आपको क्या देती है, प्रेशर देती है. और आपका जो प्रेशर लगता है बाईसाइकिल पे, फोर्स को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है. अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो आपको ज्यादा पेडल्स मारने पड़ते हैं. इट मीन्स वो फोर्स क्या लगाती है, ज्यादा लगाती है. तो इस तरह से एयर की प्रॉपर्टी आएंगी कि एयर की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है. ठीक है, एयर क्या करती है, आपके ऊपर प्रेशर लगाती है. तो एयर्स के आपको इस तरह से क्या करनी है, आपको प्रॉपर्टी करनी है जो हम आपको अब कराने वाले हैं. ठीक है, आपने काफी बार इसलिए नोटिस भी किया होगा. कैसे नोटिस किया है कि आपकी कोई फिरकी वगैरह होती है, जैसे आपके फैन बना दीजिए, हवा चलती है तो अपने आप क्या करने लग जाते हैं, रोटेट करने लग जाते हैं.
तो इस तरह से एयर की क्या आती है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज आती है। तो आप यहाँ पे एक अपना नया कॉलम बनाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। व्हाट आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द एयर, आपको ये करनी है कि एयर की प्रॉपर्टीज क्या होती है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट आपकी एयर की प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहले जो मैंने अभी आपसे बात की थी कि आप मुझे देख पा रहे हैं, ठीक है, मैंने कैमरा रख रखा है, बिल्कुल उसके सामने मैं खड़ी हूँ, बट कैमरा और मेरे बीच में भी क्या होती है, एयर होती है। क्या होती है, एयर होती है, बट वो आपको दिखाई नहीं दे रही ना, वो आपको दिखाई नहीं दे रही, ना रेड ना येलो, आपको सिर्फ आपकी मैम दिखाई दे रही है। तो इट मीन्स आपकी एयर की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इट इज ट्रांसपेरेंट। क्या आपकी ये, इट इज ट्रांसपेरेंट। बेटा ट्रांसपेरेंट वर्ड का मतलब क्या है कि आप इसके अंदर से क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो, कैन सी थ्रूली, इजीली। आप कह सकते हो इसके बीच में से, आप एयर है, कैमरा और मेरे बीच में, फिर मैं आप मुझे देख पा रहे हैं, तो इट मींस ये क्या है, ट्रांसपेरेंट। आज आपकी मीटिंग है, आप स्कूल में आएंगे, आप मुझे बाई फेस देख पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे बीच में एयर है और उसका कोई मैटर नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, वो सारी की सारी लाइट पास करा देती है, तो उस वजह से आपको सामने वाला बंदा दिखाई देता है। तो ये क्या प्रॉपर्टी हो गई इसकी, ट्रांसपेरेंट की। सेकंड आप कह सकते हो, इट इज कलरलेस। कलरलेस होती है ये आपकी, क्या होती है, कलरलेस। ये कोई है कि आप स्कूल में आएंगे, आज आप अपने मैम को देखेंगे, आप मुझे देखेंगे, तो क्या होगा आपका कि आपने जैसे ही मुझे देखा तो मैं येलो दिखाई दूंगी, एक बार रेड दिखाई दूंगी, ठीक है, जो मैंने जिस कलर के क्लोथ्स पहने होंगे वो कलर्स आपको दिखाई देंगे, जैसा मेरा फेस दिखेगा आपको वैसा बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाई देते हैं। ये क्या होता है, इट मीन्स कलरलेस होती है। क्या होती है आपकी, कलरलेस होती है। अगर ये कलर वाली होती तो कैमरा यहाँ पे रखा हुआ है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, बीच में कोई येलो कलर आ जाता तो आपको अलग से ही दिखाई देते, ठीक है। तो ये क्या होती है आपकी, कलरलेस होती है, सेकंड प्रॉपर्टी इसकी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, एयर आपके ऊपर क्या करती है, प्रेशर लगाती है। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, इट एक्सर्ट्स प्रेशर। क्या लगाती है, ये प्रेशर लगाती है। एयर के पास क्या होता है, प्रेशर होता है। प्रेशर कैसे, काफी बार आपने देखा होगा कि तूफान आते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, तो जैसे ही आपकी किस तरह से काम होता है, ट्रीज होते हैं वो अपरूटेड हो जाते हैं, वो अपनी जड़ के साथ ही क्या हो जाते हैं, उठ जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा शीट्स होती है, आयरन शीट्स होती है, अगर आपकी रूफ पे आयरन शीट लगी हुई है, तूफान से वो उड़ जाती है, ठीक है। तो इट मीन्स एयर क्या करती है, प्रेशर लगाती है, जो उनको अपने साथ कैरी कर लेती है, ठीक है, उड़ा के, मतलब आप कह सकते हो कि उनको अपने साथ ले जाती है। इट मीन्स क्या हुआ, इसकी प्रॉपर्टी क्या एक्सप्लेन करती है, इट एक्सर्ट प्रेशर। कि बाइसाइकिल वाला एग्जांपल भी अगर हम लेते हैं कि हमारे सामने से हवा आती है तो क्या होगा, प्रेशर हमारे पे लगाएगी, हमारी स्पीड को रिड्यूस करेगी। अगर हमारे पीछे से हवा आ रही है, हमारी डायरेक्शन में ही हवा चल रही है, तो इट मीन्स वो आपको क्या करेगी, प्रेशर को रिड्यूस करेगी, वहां पे आपको पैडल्स कम लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। ये आप ये कह सकते हो, इट फॉलो ए डायरेक्शन। ये क्या करती है बेटा, एक डायरेक्शन को भी क्या करती है, फॉलो करती है, ठीक है, जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जैसे आप देखते हो कभी तो विंड आपकी नॉर्थ से साउथ मूव करती है, कभी वेस्ट से ईस्ट मूव करती है, अलग अलग आपकी क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है। तो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन को क्या करती है, फॉलो करती है एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो, इट फॉलो ए डायरेक्शन एट ए पर्टिकुलर टाइम। कोई दिक्कत नहीं है बेटा एयर की प्रॉपर्टी में। एयर की प्रॉपर्टी क्या थी, एयर आपका ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है, एक्सर्ट प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, फॉलो ए डायरेक्शन। तो एयर आपकी क्या होती है, आपकी एयर आपका ऐसा मटेरियल है दैट कैन नॉट बी विजिबल बट इट कैन बी फील। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे आप कह सकते हो एयर के लिए भी, इट इज ए टाइप ऑफ मैटर which cannot be seen by us but we feel that। आप क्या कर सकते हो, उसको आप देख नहीं सकते, आप उसको देख नहीं सकते बट उसको आप क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। तो ये क्या हो गई आपकी एयर, विंड और प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। बिल्कुल सिंपल बात थी इतनी।
स्टूडेंट्स अब इसके बाद आते हैं कि आपके एयर में कंपोजिशंस क्या क्या होती है। ठीक है, आपको अच्छे से पता है एयर में क्या होता है बेटा। आप मेनली आप दो गैसेस तो आप बताते हैं, क्या बताते हैं कि एक मैम ऑक्सीजन होती है और एक क्या होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगर इसको आप लिखते हो तो ये क्या आपकी ऑक्सीजन है और ये क्या आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ऑक्सीजन और आपकी क्या कहते हैं आप कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स ऑक्सीजन का क्या रोल होता है, आपको अच्छे से इतना तो बात समझ में आता है कि ह्यूमन बीइंग्स अगर सरवाइव कर पा रहे हैं तो किसकी वजह से सरवाइव कर पा रहे हैं, ऑक्सीजन की वजह से। वो अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज करते हैं, प्लांट्स यूज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में अपना यूज करते हैं। इतना आपने अच्छे से पढ़ा और आपको समझ में भी आता है कि आपकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपके एयर का एक क्या है, पार्ट है, जो किसके लिए जरूरी है, आपके सर्वाइवल के लिए, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इतनी बात आपने कर ली। इसके बाद आप कहता है कि आपकी जो एयर होती है, इट मींस ये नहीं है कि इसमें ओनली एक गैसेस होगी। इसमें बेटा वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ इसके पार्टिकल्स भी होते हैं इसमें, काफी अलग अलग तरह के। तो आपको क्या करनी है, अब एयर की कंपोजिशन चेक करनी है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द एयर। तो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द एयर। आपको यहाँ पे क्या नोट करना है, कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर की कंपोजिशन क्या होती है आपको ये पता करना है। बेटा एयर क्या होता है आपका, एक सिंपल गैस में होके क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। तो आप यहाँ पे क्या नोट करेंगे, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या होता है, मिक्सचर होता है गैसेस का। एज लाइक कौन कौन सी गैसेस होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है, वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक होता है। इस तरह से आपके क्या होते हैं, वेरियस इसमें क्या होती है, कंपोजिशन होती है। स्टूडेंट्स हम नॉर्मली किन गैसेस की बात करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, क्योंकि हम इन्हीं से अभी तक नोन है, इन्हीं से वेल नोन है कि ऑक्सीजन हमारे सर्वाइवल के लिए नीड करती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए। बट आपको पता है कि आपके एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा अमाउंट में जो गैसेस प्रेजेंट होती है वो क्या होती है आपकी, नाइट्रोजन। कौन सी गैस होती है आपके एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, आपके पूरा कंप्लीट जो अर्थ है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो आपका, उसके अंदर 78 पॉइंट समथिंग आपकी कुछ जो परसेंटेज होती है वो गैसेस किसकी होती है आपकी, नाइट्रोजन की होती है। अगर हम यहाँ पे आपको एक पाई चार्ट बना के दिखाएं तो पाई चार्ट के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो कि ये आपका क्या हो गया, सर्कल। पाई चार्ट में यहाँ पे आपके सेंटर में कह रहा है कि इस वाले पोर्शन में इसका 78.20% या आप ये कह सकते हो 78.14% आपका किसका होता है, नाइट्रोजन गैस का। ये पूरा का पूरा इतना आपके एटमॉस्फेयर में 78.14% किस गैस की है, नाइट्रोजन गैस की है। ठीक है, उसके बाद आपका जो यहाँ पे बचता है, ये जो परसेंटेज बच गया, ये वाला जो रीजन बच गया, इस रीजन में क्या होती है आपकी, ऑक्सीजन होती है। क्या होती है आपकी, ऑक्सीजन होती है। और ये ऑक्सीजन कितनी होती है बेटा, 20.85%। क्या होती है आपकी, 20.85%। और जो यहाँ पे बचती है ये 0 पॉइंट समथिंग कुछ, इसको क्या कहते हैं, इसमें आपकी क्या होती है, अदर गैसेस। क्या होती है आपकी, अदर गैसेस। अदर गैसेस मतलब एज लाइक वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल, स्मोक, काफी और भी आपके गैसेस होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, आपके वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस है वो आपकी किस में प्रेजेंट होती है, आपकी इस वाले रीजन में। मतलब 1% से भी क्या होती है, कम गैसेस होती है आपके एटमोस्फेयर में। ये क्या था आपका पाई चार्ट ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर।
ठीक है, ये क्या था आपका पाई चार्ट था अर्थ के एटमॉस्फेयर का, कि इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या होती है आपकी नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर आपसे कहते हैं तो सेकंड नंबर पे क्या होती है आपकी ऑक्सीजन, देन आपके सारे आपके बिल्कुल थोड़े थोड़े बता रखे हैं कि आपके अलग गैसेस होती है। कोई दिक्कत नहीं होनी इस बात में, ठीक है, अगर दिक्कत होती है तो आप दोबारा मुझसे पूछ लीजिए इस बात को लेके। कंपोजिशन आपने कर ली, अब आपको करना क्या है, आपको एक एक गैसेस का, आपको एक एक गैसेस का वन बाय वन आपको क्या करना है, उसका एक्सप्लेनेशन करना है कि नाइट्रोजन आपकी किस लिए हेल्पफुल है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी किस लिए हेल्पफुल है, ऑक्सीजन कैसे हेल्पफुल है, ठीक है, वाटर वेपर्स, डस्ट, स्मोक, इस तरह से आप क्या करने वाले हो, आप सभी का करने वाले हो। तो हम वो करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं यहाँ पे, पहले आपकी सबसे पहले जो सबसे ज्यादा थी नाइट्रोजन की हम बात करते हैं। बेटा नाइट्रोजन को आप किससे इंडिकेट करते हो, आप N2 से आप इसको इंडिकेट करते हो। ठीक है, N2 क्या होता है, इसका एक सिंबल होता है नाइट्रोजन गैस के लिए। नाइट्रोजन गैस क्या होती है आपकी, सबसे मैक्सिमम अबेंडेंट गैस है आपकी। आपके एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाली सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा अमाउंट वाली गैसेस है, जिसका परसेंटेज 78.14% होता है। नाइट्रोजन बेटा आपके बर्निंग में आपका सपोर्ट नहीं करती। फर्स्ट कह रही है इट डज नॉट सपोर्ट्स बर्निंग। जैसे आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे यूज की जाती है, फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए यूज की जाती है। ऑक्सीजन आग लगाने के लिए, फायर को कैच करने के लिए यूज की जाती है। बट नाइट्रोजन का कोई रोल नहीं होता, नाइट्रोजन आपके फायर बर्निंग में आपकी सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड आपका नाइट्रोजन किस में यूज होता है बेटा आपका, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, या फिर रहने दीजिए, ये वाला पॉइंट आपके सिलेबस से आउट हो जाएगा, फिर आपको ज्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, आप ये नाइट्रोजन के बारे में लिखेंगे सबसे पहले कि ये क्या होती है, मैक्सिमम अमाउंट पे पाई जाने वाली गैस होती है। सेकंड, आप इसके बारे में क्या कह सकते हो कि ये आपके बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती। ओके, सेकंड आप जो करने वाले हैं, आप वो किसके बारे में करने वाले हैं बेटा, आप डस्ट पार्टिकल्स के बारे में करने वाले हैं। डस्ट पार्टिकल्स के बारे में आप क्या करेंगे कि डस्ट पार्टिकल्स आपके एटमॉस्फेयर के अंदर आपके अलग अलग जगह पे अलग अलग परसेंटेज में आपके क्या होते हैं, मिलते हैं। जैसे आपका कंस्ट्रक्शन एरिया है, कंस्ट्रक्शन एरिया, वहां पे डस्ट पार्टिकल्स क्या होंगे, बहुत लार्ज अमाउंट में होंगे। ठीक है, आपका नॉर्मल है, ठीक है, आपका स्कूल का एटमॉस्फेयर है, वहां पे डस्ट पार्टिकल्स क्या होंगे, कम होंगे। तो ये कह रहा है कि डस्ट पार्टिकल्स की जो अमाउंट है वो क्या करती है, वेरी करती है। इट्स अमाउंट vary from area to area, कि एरिया से एरिया क्या करती है, वेरी करती है। आप जैसे एरिया में है उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं आपके डस्ट पार्टिकल्स के अलग अलग आपकी क्या होती है, परसेंटेज होती है। आगे बात समझ में, ये आपके डस्ट पार्टिकल्स के बारे में क्या है, डस्ट पार्टिकल्स आपके एलर्जी कर देते हैं किसी भी तरह के, अगर ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं तो क्या करते हैं, आपकी स्किन पे एलर्जी कर देते हैं। थर्ड, अगर आप बात करते हो तो किसकी बात करते हो, वाटर वेपर्स की। किसकी बात करते हो आप, वाटर वेपर्स की। स्टूडेंट्स, वाटर वेपर्स आपके कैसे बनते हैं, वाटर वेपर्स आपका सबसे इंपॉर्टेंट किसमें, आपका वाटर साइकिल में। आपने जैसे वाटर साइकिल अपने पहले वाले चैप्टर में भी की होगी, वाटर साइकिल में क्या होता है आपका, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जो आपका जैसे लेक होती है, सी होता है, वहां पे क्या होता है, हीट होने की वजह से वो वाटर आपका गर्म होता है, वेपर्स में कन्वर्ट होता है, एटमॉस्फेयर में वेपर्स आते हैं, उनसे क्लाउड्स बनते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि वाटर वेपर्स में आपको किस में हेल्प करती है, आपकी वाटर साइकिल में हेल्प करती है। वाटर वेपर्स बनती कब है, जब आपकी कोई भी एयर है कांटेक्ट में आती है किसी भी कोल्ड सरफेस के। ठीक है, बनती कब है आपकी, एयर कम्स इन कांटेक्ट विद ए कोल्ड सरफेस। ठीक है, एयर क्या होती है बेटा, जैसे ही कांटेक्ट में आती है किसी भी कोल्ड सरफेस से कांटेक्ट में आती है तो किसमें हो जाती है, उसमें कौन सा प्रोसेस होता है बेटा, कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। कंडेंसेशन प्रोसेस क्या था आपका, कि एक ऐसा प्रोसेस जो क्या करता है, वाटर वेपर्स को लिक्विड में चेंज कर देता है बाय कूलिंग।
वाटर वेपर्स को लिक्विड में चेंज करने के प्रोसेस को क्या कहते हो आप? कंडेंसेशन कहते हो। और जब आपकी वाटर वेपर्स किसके कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आती हैं तो क्या बनाती है आपकी, सॉरी, एयर जब आपकी कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो क्या बनाती है? वाटर वेपर्स बनाती है। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके किस प्रोसेस में इंपॉर्टेंट है? आपके वाटर साइकिल प्रोसेस में आपका इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, ये आपकी क्या कर लिया आपने 3 पार्ट्स किए, ऑक्सीजन के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में और आपके स्मोक के बारे में। ये हम सब कल करेंगे। आज के लिए आपको इतना है, आप स्कूल में भी आए हैं, आप इतना नहीं कर पाएंगे। आपको इसको अच्छे से क्या करना है बेटा, वीडियो को देखना है, अंडरस्टैंड करना है, कोई भी डाउट होता है अपनी लाइव क्लास में आपको करना है। सो ठीक है, आज आपकी लाइव क्लास नहीं होगी बट कल आपकी लाइव क्लास होगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।